हेलो गाइस, कैसे हो आप। तो गाइस आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ ब्लाउज़ कटिंग। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं और स्टिचिंग कैसे करनी है। तो उसके लिए मैंने ये अस्तर ले लिया है। मैं साइज़ बता देती हूँ आपको। 32 चेस्ट है और 28 कमर है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपके ब्लाउज़ की कटिंग बताऊँगी। ठीक है, तो ये देखिए मैंने अस्तर ले लिया है। ठीक है, अब हम इसको खोल लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसको फोल्ड करेंगे। मैं आपको नाप बता देती हूँ। हमारी चेस्ट है 32, तो 32 का चौथाई कितना हुआ 8। ठीक है, तो हम इस तरीके से 8 में हम 2 प्लस कर लेंगे। ठीक है, साइड के में मोड़ने के लिए ये हो गया 10। ठीक है, 10 रखनी है इस तरीके से। 10, ये 10 हो गया, हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब हमें इतना फोल्ड कर लेंगे जहाँ हमने निशान लगाया है। ये देखिए इतना हमने फोल्ड कर लिया है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। हम लंबाई नापेंगे ब्लाउज की। तो 32 चेस्ट है तो उसकी लंबाई है 12 इंच। ठीक है, तो 12 इंच में हम 2 प्लस कर लेंगे। ठीक है, 14 कर लेंगे। नीचे फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच और ऊपर मुड्डे में दबेगा हमारा आधा इंच। ठीक है, इस तरीके से हम नाप लेंगे और निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ये हिस्सा इतना फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए दिख रहा है आपको। इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। इससे हमारा अस्तर कम लगता है। ठीक है, इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो अस्तर आपका कम लगेगा। अब हम गला लगाएंगे। ठीक है, गला हमें 2.5 इंच लगाना है। ठीक है, और गले की लंबाई मैं 6 रख रही हूँ। आप जितना मर्जी चाहे उतना रख लीजिए, आप जितना भी पहनते हैं। ठीक है, मैं 6 रख रही हूँ। ये देखिए नीचे से भी हमें 2.5 रखना है इस तरीके से। अब हम ये निशान मिला लेंगे दोनों आपस में। ये देखिए अब हम इसकी गोलाई बनाएंगे गले की। ये फ्रंट का है गला। ठीक है, ये देखिए ये गोलाई बन चुकी है। अब हम लगाएंगे इसके मुड्डे। तीरे है क्या नाम है, 13.5 है तो 13 का हम रखेंगे 6.5। ठीक है, ये देखिए अब हम 6 रखेंगे मुड्डे। अगर हेल्थ ज़्यादा है तो आप 6.5 भी रखिए, पर मैं 32 चेस्ट है तो हेल्थ कम है तो इसलिए मैं 6 रख रही हूँ मुड्डे। ये देख लीजिए अब हम निशान लगा रहे हैं मुड्डे का। तो हमें इसमें 2 निशान लगाएंगे। एक निशान हम लगाएंगे 1 इंच पर। ठीक है, और दूसरा निशान हम लगाएंगे 1.5 इंच पर। ये देखिए इस तरीके से, ये देख लीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लंबाई लगा लेनी है ब्लाउज की। लंबाई का निशान है तो 12 है, हम आधा इंच। तो अब हम ब्लाउज की लंबाई लगाएंगे। ठीक है, तो ब्लाउज की लंबाई है 12 इंच तो हम लगाएंगे 12.5, क्योंकि आधा इंच ऊपर दबेगा मुड्डे में और गले में, तो इसलिए हम 12.5 इंच लगाएंगे। 1.5 इंच नीचे फोल्ड होगा। ठीक है, इस तरीके से इधर भी लगा लेंगे 12.5। देखिए अब इसको लंबी लाइन खींच देंगे, इस तरीके से जोड़ देंगे लाइन। ठीक है, अब हम लगाएंगे 3 पर निशान लगाएंगे। ठीक है, 3 इंच पर निशान लगाना है हमें। अगर जैसे कोई ज़्यादा हेल्दी है तो 3.5 पर लगाएंगे, वरना 3 पर निशान लगाएंगे। और हमें नीचे से 5 लेना है। ठीक है, 5 इंच इस तरीके से 5 इंच पर निशान लगाना है। प्लेटें डलेंगी हमारी। ठीक है, ये देखिए 5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है, दिख रहा है आपको। ये देखिए अब हम आधा इंच इधर निशान लगाएंगे और आधा इंच इधर निशान लगाएंगे। ठीक है,
ये देखिए, अब हम इनको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, ये देखिए ये प्लेटें पड़ेंगी हमारी। तो अब हम इधर प्लेट डालेंगे। ठीक है, हम 1.5 इंच पर प्लेटें डालेंगे। ठीक है, अगर कोई हेल्दी इंसान है तो 2 इंच पर डालेंगे। हेल्दी बना रहे हो आप, मैं 32 इंच चेस्ट है तो उसका बना रही हूँ, इसलिए 1.5 इंच पर मैं निशान लगा दूंगी इस तरीके से, और 1.5 इंच पर मैं इधर लगाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, और 1.5 इंच पर हम इधर लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये गोल गोल बन जाना चाहिए, इस तरीके से शेप। तो समझ लीजिए हमारा परफेक्ट लगा हुआ है निशान। देखिए गोल गोल बन गया है, तो हमें हमारा निशान एकदम परफेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए चेस्ट हमारी कितनी है 32, तो 32 का चौथाई कर लेंगे 8। ठीक है, 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लगाएंगे। ठीक है, 9 इंच। कमर है 28, तो 28 का हम चौथाई करेंगे तो होगा 7.5। ठीक है, तो 7.5 पर निशान लगा लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए अब हम दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और ये वाला निशान भी हम मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से, ये देखिए। अब हम कटिंग करेंगे। पहले हम मुड्ढों की तरफ से कटिंग करेंगे। ठीक है, ये मुड्ढे हैं हमारे, हमें इधर से पहले कटिंग करनी है। जो हमारा ऊपर वाला निशान है 1.5 इंच पर, जो हमने लगाए थे मुड्ढे पर निशान, हम यहाँ से कटिंग करेंगे। इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बराबर में बिल्कुल निशान यहाँ तक कटिंग करेंगे जहाँ तक हमारा कपड़ा है। ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए कटिंग हो चुकी है। अब हम, ये हमारे 2 पार्ट है, एक आगे का एक पीछे का, तो हम अलग अलग कर लेंगे। ये जुड़े हुए हैं तो हम इन्हें अलग कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए ये हमारे 2 पार्ट हो गए हैं। ठीक है, एक ये बैक का पार्ट है, ये फ्रंट का पार्ट है। ठीक है, तो अब हम इसका गला कटिंग करेंगे। ये हमने गले पर जो निशान लगाया था, हम इसके ऊपर कटिंग कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए अब हम ये जो बीच में जॉइंट है इसको कटिंग करेंगे। ठीक है, ये जॉइंट जो है इसे कटिंग कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल बीच से कटिंग करना है, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। और जो हमने मुड्ढे पर निशान लगाया था 1 इंच पर, ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे इस पर, क्योंकि हमारा फ्रंट का जो पार्ट होता है उसके मुड्ढे हम 1 इंच पर जो हमने निशान लगाया उस पर कटिंग करना है हमें। ये देखिए, ठीक है, अब हम इधर भी निशान लगाएंगे प्लेटों का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरीके से हमें रख लेना है और इसको हम इस तरीके से पलट देंगे। बिल्कुल बराबर रखना है आपको, इधर उधर नहीं रखना है। ठीक है, ये देखिए मैंने बिल्कुल बराबर पर रख लिया है। ये देखिए अब हम इस तरीके से हाथ से इस तरीके से थपथपा देंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से हाथ से थपथपा दिया है। अब इस पर भी निशान आ गया है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपको दिख रहा है, इस तरीके से निशान आ गया है। अब हम इस पर चौक से निशान बना देंगे इसके ऊपर। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। ठीक है, फिटिंग पर भी लगा देते हैं। ये देखिए हमें निशान दिख रहे हैं, हमें इस तरीके से थपथपा देना है ताकि निशान हमारे दिखाई दें। ये देखिए मैं गोल बना कर दिखाती हूँ आपको।
उस पर भी ये देखिए गोल बन रहा है। ठीक है, अब हम बैक पार्ट लेते हैं। बैक पार्ट पर हमें पीछे जो प्लेटें होती है उसका निशान लगाना है, तो हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए 4 इंच पर निशान लगा लेना है, ये इस तरीके से। और हमें लंबाई में 5 इंच के करीब निशान लगाना है। ठीक है, इस तरीके से दोनों तरफ हमें सेम निशान लगाना है। ये देखिए दूसरी तरफ भी छप चुका है, तो हम इसके ऊपर भी निशान लगा देंगे। ठीक है, और हमें आधा आधा इंच पर दोनों तरफ निशान इस तरीके से लगा लेना है। ठीक है, क्योंकि ये इसकी इतना दबेगा ये कपड़ा। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए। ठीक है, अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने एक साथ दोनों इसलिए नहीं कटिंग की, आगे का गला छोटा है और पीछे का गला बड़ा है, तो इसलिए हमने अलग अलग गले की कटिंग करनी है। तो उसके लिए 2.5 इंच पर मैं निशान लगा लेती हूँ ऊपर। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया 2.5 इंच पर। और आपको गला जितना भी बड़ा रखना है आप उतने पर निशान लगा लीजिए। ठीक है, मैं रखती हूँ 8। ठीक है, 8 इंच रखती हूँ मैं, 8 इंच पर निशान लगा देती हूँ। अब इधर से हम 3 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा फैला कर बनाएंगे, गोल गला फैला कर बनाएंगे, तो इसलिए हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, और इस निशान को हम इसमें मिला देंगे। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब हम इसमें गोलाई बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें देखिए दिख रहा है आपको, हमें गोलाई बना लेनी है इस तरीके से। ठीक है, अब हम इस पर कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। बिल्कुल गोलाई में कटिंग करनी है हमें। ये देखिए बैक पार्ट भी हमारा तैयार हो चुका है, कटिंग हो चुकी है इसकी। ठीक है, तो गाइस ये मैंने पट्टी काट ली है, जो फ्रंट में लगाते हैं हुक और आई के लिए जो लगाते हैं। ठीक है, तो एक मैंने 2.25 इंच की पट्टी कटिंग कर ली है, और एक हमें लगभग 3.5 इंच की पट्टी कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। और लंबाई हमें इसके बराबर रखनी है, जो हमारा फ्रंट का पार्ट है ब्लाउज़ का। ये देखिए बराबर है ना, हल्का सा ही ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसके बराबर लंबाई रखनी है। चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब मैं कटिंग करने जा रही हूँ बाजू की। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमें 4 फोल्ड कर लेने हैं। ठीक है, ये देखिए 4 फोल्ड कर लिए हैं। ठीक है, 4 पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हम बंद तरफ अपनी तरफ रखते हैं, जो बंद है। ठीक है, और ये खुला हुआ पार्ट है, इधर रखना है। ठीक है, अब हम नाप लेते हैं कितना बैठ रहा है। 9.5 बैठ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि 32 चेस्ट है, तो उसके हिसाब से 9 इंच लगाना है। ठीक है, हमने 9 इंच लगा लिया है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, और हमें यहाँ पर लगभग 2 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, और हमें इस तरीके से बीच में निशान लगा लेना। ये 9 है, तो इसका आधा होगा 4.5, तो हम 4.5 पर बीच में निशान लगा लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से गोलाई बनानी है। यहाँ तक तो हमें सीधा ले जाना है, फिर यहाँ से हमें गोलाई बनानी है। जो हमने निशान लगाया था, यहाँ से हमें गोलाई बनानी है इस तरीके से। दिख रही है आपको? ठीक है, इस तरीके से हमें गोलाई बनानी है यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, ये 9 इंच पर लगाया हमने निशान। अब हमें लंबाई रखनी है बाजू की 9 इंच, 8 इंच रखनी है, तो मैं लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, क्योंकि हमारा कढ़ाई वाला है बाजू। तो हम सिलाई लगाकर जब फोल्ड करेंगे, इसमें हमें पहले कच्चा नहीं करेंगे, बस थोड़ा आधा इंच ऊपर दबेगा और आधा इंच लगभग नीचे दबेगा, तो हम 1 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है, तो 8 इंच की हमें बाजू तैयार रखनी है, तो हम 9 सवा 9 इंच ले लेते हैं। ठीक है, और नीचे से जो बाजू की चौड़ाई है, नीचे से हमें 10 इंच लेनी है।
ठीक है। 10 इंच का आधा कर लेते हैं, 5 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है। और उसके बाद हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, लगभग 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। ये देखिए इतना, ठीक है। अब हम जो एक्स्ट्रा है यहाँ से यहाँ तक निशान लगाएंगे इस तरीके से, दिख रहा है आपको। इंची टेप रख करके इस तरीके से हम निशान लगा देंगे, ये देखिए, ठीक है। तो ये बाजू की लंबाई तैयार हो गई है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, लगभग 9 इंच है, 9 इंच से 9 सवा 9 इंच है, ठीक है। तो हम अब इसी निशान पर हमें कटिंग कर लेना है। ये देखिए, इसी निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से हम ये देखिए बाजू हमारी तैयार हो चुकी है, कटिंग हो चुकी है बाजू की। अब हम एक साइड से ये क्या करेंगे, हम दिखाती हूँ मैं आपको, लगभग आधा इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और हम थोड़ी सी इसमें कटिंग कर देंगे, लगभग आधा इंच, ठीक है। इस तरीके से दबा के थोड़ा सा कटिंग कर देंगे, लगभग आधा इंच। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। सिर्फ एक तरफ ही करना है, जो दो पार्ट है दोनों पार्टों की कटिंग करनी है, ठीक है। तो ये देखिएगा, मैंने कपड़ा बिछा लिया है, ठीक है। ये कपड़ा है ब्लाउज का। तो हम क्या करेंगे अब, इस तरीके से ये देखिए सारे ब्लाउज के जो टुकड़े हैं, जो हमने अस्तर के टुकड़े हैं जो भी कटिंग किए थे, वो सब इसके ऊपर बिछा लेंगे, सेट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से सेट कर लेंगे, सारे अच्छी तरीके से लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम सुई की मदद से, सुई में हमें सिंगल धागा रखना है, ये देखिए। अब हम इसे कच्चा करेंगे, हम बड़े बड़े टाके लगाएंगे इसमें, छोटे छोटे टाके नहीं लगाएंगे, बड़े बड़े लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए बड़े बड़े टाके लगाने हैं, छोटे छोटे टाके नहीं लगाने। ये देखिए गाइस, दिख रहे हैं आपको, मैंने बड़े बड़े टाके लगाए हैं, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से आपको बड़े बड़े टाके लगाने हैं, सारे पीस रख के कपड़े पर इसी तरीके से, ठीक है। तो देखिए गाइस, मैंने सारे पार्ट जॉइंट कर लिए हैं, ये देखिए बड़ी बड़ी इस तरीके से टाके लगा करके अब हम कटिंग करेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा अस्तर है उसके बिल्कुल बराबर में ये जाके कटिंग करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से सारे पार्ट हम इस तरीके से कटिंग करके निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से अस्तर पर कटिंग नहीं करनी है, ना ही जो सिलाई जा रही है उस पर कटिंग करनी है। इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। सारे पार्ट हम इस तरीके से ही निकाल लेंगे कटिंग करके। ये देखिए गाइस, मैंने ये पार्ट निकाल लिया है, ठीक है। इस तरीके से ही आप सारे पार्ट कटिंग करके निकाल लेंगे। तो मैंने सारे पार्ट अलग कर लिए कट करके, ठीक है। अब हम क्या प्लेट डालेंगे इसमें, ये देखिए ये जो निशान लगा हुआ है हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। और इस पर हम सिलाई लगाएंगे, ये देखिए। इस तरीके से
हमें नीचे वाला जो कपड़ा है उसे भी साथ में लेना है, ये देखिए। ठीक है, अब हम इसकी प्लेट बनाएंगे। इस तरीके से पकड़ेंगे, जो नीचे वाला कपड़ा भी हाथ में आ जाए इस तरीके से आपको पकड़ना है। इसमें हम पतली पतली प्लेट डालेंगे, इसमें हम चौड़ी नहीं डालेंगे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए पड़ गई है। अब हम तीसरी प्लेट डालेंगे इस तरीके से पकड़ के, इसमें भी हम पतली प्लेट डालेंगे। अब हम चौथी प्लेट डालेंगे, ये वाली प्लेट डालेंगे लास्ट, ये पतली सी प्लेट डालनी है हमें। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, सारी प्लेटें पड़ चुकी हैं। अब हम जो दूसरा पार्ट है आगे का, तो उसमें भी हम इसी तरीके से प्लेट डालेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने दोनों पार्ट में प्लेटें डाल ली हैं। ठीक है, इस तरीके से। और मैंने बैक पार्ट में भी प्लेट डाल ली है, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बैक पार्ट है इसको तो हम सीधा रखेंगे। ठीक है, और जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको हम उल्टा रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए। और दूसरे पार्ट को भी इस तरीके से रखेंगे, ये देखिए। तो अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, मैं आपको एक पार्ट में बताती हूँ लगाकर सिलाई। ये देखिए, हमें दोनों को बराबर रख लेना है और हम लगभग आधा इंच आधा पौना इंच दबा करके सिलाई लगाएंगे मुड्डे में। ठीक है, और हम इसमें डबल सिलाई लगा देंगे, पक्का कर देंगे। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। अब दोनों तरफ आपको ऐसे ही लगा लेनी है, दोनों मुड्डे ऐसे ही जोड़ने हैं। ये देखिए, दोनों पार्ट हमारे जॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, जुड़ चुके हैं। अब हम इनमें पट्टियाँ लगाएंगे। ठीक है, जो हमने पट्टी कट की थी वो लगाएंगे। तो अब हम इसमें ये जो पतली वाली पट्टी है तो हम वो राइट हैंड की तरफ लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें रख लेना है, इस तरीके से। और हम इसे पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और हम इसको इसके ऊपर रखकर, अस्तर भी साथ में आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से रख करके सिलाई लगा देंगे। हम इस पर डबल सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इस तरह। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसकी कटिंग कर देंगे, जो एक्स्ट्रा। तो हमने ये सिलाई लगा ली है डबल, हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके। अब इसको हम उल्टे तरफ फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से सीधी तरफ से सिलना था हमें। और हम ये देखिए यहाँ पर ये सिलाई लगा देंगे। ठीक है, आप सिलाई भी लगा सकते हैं या आप तुरपाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऑप्शन। मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो जो 3.5 इंच की पट्टी है तो इसके लिए कपड़ा कट कर लेना है। जो ब्लाउज़ का कपड़ा है उसमें से कट कर लेना है आपको कपड़ा। देखिए, इस तरीके से रख करके अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से हम चारों तरफ इसकी सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो जो फ्रंट पार्ट के उल्टे हाथ के का जो पार्ट है उसमें हम इसको उल्टा तरफ से रखेंगे। ठीक है, उल्टा रख करके अब हम पट्टी इस तरीके से जोड़ेंगे, इसमें सिलाई लगा देंगे पूरे में। ठीक है, इस तरीके से डबल सिलाई लगा देंगे हम इसमें। ठीक है, डबल सिलाई लगा देंगे, पक्का कर देंगे इसको। ये देखिए, पट्टी जुड़ चुकी है।
इस तरीके से देखिए। अब हम क्या करेंगे, जो पट्टी है उसको हम थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरीके से, ये जो हमने सिलाई लगा रखी है इसके ऊपर रख करके इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से पकड़ कर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब हम लगभग एक पैर की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, फिर एक पैर गैप छोड़कर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारी डबल सिलाई लग गई है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने 1.25 इंच की पट्टी निकाल ली है, जो अस्तर बचा हुआ था उसमें से कटिंग करके। ठीक है, तो अब हम इसको ब्लाउज की इसकी पाइपिंग बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ठीक है, और हमें थोड़ा सा पार्ट छोड़ देना है। पहले हमें इसकी कटिंग कर लेनी है बिल्कुल गले के बराबर। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा छोड़ देंगे आगे को। ठीक है, इतना छोड़ करके सिलाई लगाएंगे। एक पैर के गैप देकर सिलाई लगानी है हमें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हम पक्का कर लेंगे। एक पैर का गैप देकर के सिलाई लगानी है हमें। ठीक है, तो पूरे में हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए पट्टी जोड़ लिया मैंने पूरे गले में। ठीक है, अब हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा थोड़ा इसको ही कटिंग कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो हम इसकी पूरे गले में एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे, एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग इस तरीके से। ठीक है, एक पैर का छोड़ना है बस कपड़ा। तो ये देखिए गाइस मैंने कटिंग कर ली है। ठीक है, पूरे गले की कटिंग कर लिया। अब हम ये देखिए, अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको पीछे से ऐसे दबा के इसको इस तरीके से, ठीक है, सिलाई लगाएंगे। अब हम इस पर कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि हम तुरपाई करेंगे, इसलिए हमें कच्ची सिलाई लगानी है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से पूरे में हम पूरे गले में सिलाई लगा लेंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कच्चा कर लिया पूरे गले पर, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, पूरे गले पर मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है। अब इसमें तुरपाई होगी बाद में। ठीक है, अब हम बाजू रेडी करते हैं। तो हम ये देखिए सीधा हिस्सा रखा है मैंने, ये ब्लाउज का जो पीस है उसका। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने ये जो बाजू कटिंग की थी उसका जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, वो मैंने इस तरीके से रख दिया है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, पूरे हिस्से पे सिलाई, यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे लास्ट तक इस तरीके से। देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इधर का, ये हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कटिंग कर दिया। हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पलट करके, ये देखिए इस फ्रंट पार्ट ऊपर आ चुका है। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने ये सिलाई लगा लिया है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी बाजू है वो इधर जॉइंट कर देंगे और इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो बाजू है, ठीक है, पूरी तरफ से इसकी इस तरीके से यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब हम बाजू के ये चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे नहीं बाबू, दिखाऊं मैं, बताऊं करके। ठीक है,
है। इस तरीके से कच्ची सिलाई लगा लेंगे हम। पूरी बाजू पर ये देखिए मैंने कच्चा कर लिया है। वो दोनों बाजुओं में मैंने इसमें भी कच्चा कर लिया और इसमें भी कच्चा कर लिया। ठीक है, अब हम बाजू जॉइन करेंगे ब्लाउज में। तो अब हम मुड्डे को छाटेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से मैंने रख लिया है दोनों ऐसे बराबर में करके मुड्डे। ठीक है, अब हमें इसे इंची टेप से नापना है। जो पट्टी होती है मुड्डे की गले की, ठीक है, तो वो हमें रखनी है 3 इंच, क्योंकि 2.5 इंच हमें पट्टी रखनी है और आधा इंच हमारी सिलाई में जाएगी। तो हम 3 इंच पर, ठीक है, कटिंग कर देंगे नाप करके 3 इंच। इस तरीके से कटिंग करेंगे हम। देखिए बराबर रखने हैं आपको सारे पार्ट। ठीक है, इस तरीके से, और आपको ऐसे कटिंग कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, 3 इंच हो गई है ये पट्टी। ठीक है, अब हम इसमें बाजू जॉइन करेंगे। बाजू जोड़ने के लिए हम ब्लाउज का है जो सीधी तरफ से रखेंगे ऊपर। ठीक है, सीधा तरफ है ये, और बाजू का उल्टा तरफ हम पीछे रखेंगे। इस तरीके से उल्टा तरफ रखेंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखना है आपको, जो हमने बाजू आधा इंच कट की थी, ठीक है, तो वो हिस्सा पीछे की तरफ होना चाहिए और ज़्यादा वाला हिस्सा आगे की तरफ होना चाहिए, और जो हमने कट किया था वो पीछे की तरफ होना चाहिए बैक साइड में। ठीक है, तो अब इस तरीके से रख करके, इस तरीके से नाप करके ऐसे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, हम लगभग आधा इंच छोड़ करके सिलाई लगाएंगे। ठीक है, आधा इंच का गैप दे करके सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पूरी बाजू पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए गाइस, बाजू पे सिलाई लगा ली है हमने, ये देखिए। ठीक है, अब इसको ऐसे पलटेंगे। ये देखिए, पूरी बाजू पे हमने सिलाई लगा ली है। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी तरफ ऐसा सीधे तरफ से रखेंगे। ठीक है, ब्लाउज को, और उल्टी तरफ से रखेंगे बाजू को। ठीक है, ये देखिए बीचों बीच रख के, और इस तरीके से बराबर करके हम सिलाई लगा लेंगे। लगभग आधा इंच का गैप छोड़ना है। ठीक है, इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे इस वाली बाजू में भी। ठीक है गाइस, अब हम फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने के लिए हमें ब्लाउज को उल्टा कर लेना है। ठीक है, और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसे ऊपर रखना है और बैक पार्ट पीछे रखना, नीचे रखना है। ठीक है, इस तरीके से हम इसके ऊपर इस तरीके से पिन लगा देंगे बीच में। ठीक है, और यहाँ साइडों में भी हमें पूरे में पिन अप कर देना है। ठीक है, दोनों तरफ से हम यहाँ जगह जगह पिन लगा लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने पिन लगा लिए दोनों तरफ, ये देखिए। ठीक है, इस तरह यहाँ पर भी और इधर भी। ठीक है, अब हम निशान लगाएंगे। ठीक है, तो चेस्ट है हमारी 32 इंच। ठीक है, तो हम 32 का हमें आधा करना है, हाफ। 32 का हाफ हुआ 16। ठीक है, तो हम 16 पे निशान लगाएंगे। टोटल देखेंगे कितना है, टोटल है 19। ठीक है, और हमें लगाना है 16। ठीक है, तो 1.5 इंच हम इधर से निशान लगाएंगे और 1.5 इंच इधर से। ठीक है, ये देखिए, क्योंकि 16-19 में से हमें 3 कम करने हैं, 1.5 दोनों तरफ। और चेस्ट है हमारी 28 का आधा हुआ 14 ठीक है, और ये है 18। तो हम 2 इंच इधर से कम करेंगे और 2 इंच इधर से कम करेंगे। ठीक है, अब हम निशान लगा देंगे, इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। ये देखिए, और इधर भी निशान मिला देंगे हम, ये देखिए। ठीक है, अब हम जो लंबाई होती है ब्लाउज की उस पर उसका निशान लगाएंगे। ठीक है,
12 इंच पे निशान लगाना है हमें। ये देखिए ये रहा 12 इंच। ये देखिए इस तरीके से इधर और इस तरफ भी हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि रेडी ब्लाउज हमारा 12 इंच है। तो हम ये देखिए इधर भी निशान लगा देते हैं 12 इंच पर। अब हम बाजू का निशान लगाएंगे। बाजू की जो चौड़ाई है वो है 5 इंच, ठीक है। तो 5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और हमें इंची टेप ब्लाउज को बाजू को ऐसे कर लेना है और इंची टेप यहाँ से लेके जहाँ हमने निशान लगाया था चेस्ट का वहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल सीधा गया है। यहाँ पर झोल नहीं आएगा। अगर आप इस तरीके से निशान लगाएंगे तो झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसी तरीके से हमें इधर भी इस बाजू पर भी निशान लगा लेना है 5 इंच पर, ठीक है। और इसको इंची टेप की सहायता से इस निशान को इस निशान से मिलाना है, ठीक है। इस तरीके से ठीक है। ये देखिए हमारा फ्रंट में निशान लग चुका है। अब हम बैक में लगाएंगे। हमें बैक में बस सिर्फ लंबाई का निशान लगाना है, ठीक है। 12 इंच पर हमें निशान लगाना है। ये देखिए ये रहा 12 इंच, ठीक है। अब इस तरीके से इधर निशान लगा देंगे, इधर भी इस तरीके से। अब इस साइड इंची टेप ये देखिए 12 इंच पर हम निशान लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए ठीक है, हमारा निशान लग गया है। बैक में भी और फ्रंट में भी हम सिलाई करते हैं। तो ये देखिए जहाँ पर हमने निशान लगाया था हम उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से सिलाई का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। इस तरफ भी लगा ली है और इस तरफ भी लगा लिया। अब हम लगभग आधा पौना इंच छोड़ करके एक सिलाई और लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, आधे पौना इंच छोड़ के एक सिलाई और लगाएंगे ताकि कभी टाइट वाइट हुआ ब्लाउज तो हम एक सिलाई छोड़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने इस साइड भी दोनों साइड हम ऐसी सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है, ठीक है। ये देखिए अब हम नीचे का हिस्सा मोड़ेंगे। पहले हम जो साइड का है इसे थोड़ा थोड़ा कट कर लेते हैं और इसको भी हम मोड़ लेंगे, ठीक है। कच्चा कर लेंगे, बड़ी सिलाई लगा करके मोड़ लेंगे, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से मोड़ना है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से करके कपड़ा और बड़ी सिलाई लगा करके दोनों तरफ से कपड़ा मोड़ेंगे, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से दोनों तरफ से कपड़ा मोड़ेंगे। इससे क्या होगा कि धागे से जो निकल रहे हैं वो अंदर दब जाएंगे, ठीक है। ये देखिए दोनों तरफ से ऐसे ही मोड़ लेंगे हम, ठीक है। तो गाइस मैंने दोनों तरफ से किनारियाँ मोड़ दी हैं, ठीक है। अब हम ये वाला हिस्सा मोड़ेंगे, पीछे नीचे का जो हिस्सा होता है वो मोड़ेंगे, ठीक है। तो हम लगभग 6.5 इंच पर हम ये आगे का जो हिस्सा है पट्टी वाला इसको हम 6.5 इंच पर रखेंगे, ठीक है। बाकी हम मोड़ देंगे। 6.5 इंच रखना है हमें, ठीक है। इस तरीके से हम मोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये 6.5 इंच। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे तो हम कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से मोड़ना है, ये देखिए, ठीक है। ये हमारा 6.5 इंच है पूरा, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से मोड़ते जाएंगे और कच्ची सिलाई लगाते जाएंगे, क्योंकि नीचे तुरपाई होती है तो इसलिए
हमें कच्ची सिलाई लगानी है नीचे, ठीक है। इस तरीके से हम जो हमने निशान लगाया था 12 इंच, उस पर हमें उतना ही हमें मोड़ना है। 12 इंच का जो निशान था उतना ही मोड़ना है और कच्ची सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से पूरा मोड़ देना है। ये देखिए हमने उधर 6.5 रखा है तो इधर भी हम इससे ही नाप लेंगे, ठीक है। जो दूसरा हिस्सा है जहाँ पर हुक और आई लगती है तो हमें बराबर रखना है दोनों को, ठीक है। तो इतना रख के हम इसको भी मोड़ देंगे इस तरीके से और सिलाई लगा देंगे, ठीक है गाइस। तो ये देखिए हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। ये देखिए मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। अगर आप चाहें तो डोरी भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है। ये देखिए दिख रहा है आपको, दिख रहा है। अभी मैं आपको सही से ठीक से दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए हमारा ब्लाउज बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए दिख रहा है आपको, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप भी ब्लाउज की इस तरीके से कटिंग करके स्टिचिंग करके ब्लाउज रेडी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।